नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड यहाँ पर हम बात करते हैं टैरो के बारे में, एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड अगर आप लोगों को भी इन टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप भी बन सकते हैं हमारे चैनल का हिस्सा बाय क्लिकिंग ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप पहले ही इस चैनल का हिस्सा हैं तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी लंबी जर्नी से आज तक आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, इट्स अ टॉपिक जहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है वो हम किससे पूछें। मीन्स कि क्या वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पूछना ठीक रहेगा या टैरो के थ्रू पूछना ठीक रहेगा या वास्तु हो गया या न्यूमोलॉजी हो गया, इट कैन बी एनीथिंग। बहुत सारे डिविनेशन टूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हमेशा रहती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ गाइडेंस ले भी रहे हैं तो या तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती या हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे वैसे वेस्ट हो गए। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि मैम ये वाला क्वेश्चन क्या हमें एस्ट्रोलॉजी से पूछना चाहिए या टैरो से पूछना चाहिए। तो वही आप लोगों की प्रॉब्लम को मैं आज थोड़ा सा दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए पहले एक बेसिक हम बात कर लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और टैरो क्या होती है। बहुत बेसिक आपको मैं समझाने वाली हूँ। अगर मैं डिटेल में बात करूँगी तो सारी रीडिंग ये वीडियो उसी के ऊपर ही चली जाएगी। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है बेसिकली कि सपोज कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आपने स्काई का एक स्नैपशॉट ले लिया गैलेक्सी का, जहाँ पर एक डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उनकी प्लानिटरी पोजीशंस हैं। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक एशियंट साइंस है जो कि मैथमेटिकल अप्रोच पे चलती है। अब बात करते हैं टैरो की। तो जो टैरो है एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ साइकिक रीडिंग हो गया, एक डिविनेशन टूल है। और टैरो में आपने देखा होगा कि कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के बेसिस पे रीडिंग करी जाती है, जहाँ पर क्या किया जाता है कि कुछ एनर्जीज़ के द्वारा हम आप लोगों की करंट एनर्जी को देखते हैं और उसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ अपनी लाइफ में आप लेके आ रहे हो अपनी एनर्जी से, और उससे ही आप फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं या गाइडेंस देते हैं, राइट। तो चलिए, यहाँ पर मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो बहुत आप लोगों के कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो आप हमेशा पूछते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों की करियर के बारे में। तो जब भी हम करियर की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही हमारा क्वेश्चन होता है कि जॉब कब लगेगी या बिजनेस कब स्टार्ट होगा, राइट। तो अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी विद माई ओन एक्सपीरियंस एंड विद माई ओन जर्नी कि ये क्वेश्चन आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पूछिए। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर हम एक मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ करते हैं, तो जो टाइम फ्रेम निकलता है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू टैरो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको टैरो से उसका जवाब नहीं मिलेगा, आपको ऐसे बहुत सारे रीडर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको उसके थ्रू भी उसका आंसर मिल जाएगा। बट स्टिल अगर हम टैरो की बात करें तो टैरो में ना एक्यूरेसी इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ा कम होती है। तो मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पूछो, क्योंकि वहाँ पे हम प्लानिटरी पोजीशंस देख के, हाउसेस की प्लेसमेंट देख के, कौन सा प्लैनेट कहाँ ट्रांजिट कर रहा है उस बेसिस पे वो निकाला जाता है। तो वहाँ पर एक्यूरेसी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो आपको बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर टू टैरो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछूँ किसी से कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो जॉब को लेकर जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको मैं अपनी लाइफ से दूर करूं, ऐसा क्या मैं अपने बिहेवियर में चेंज लेके आऊं। अगर आप ये एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन थ्रू किसी से ये क्वेश्चन पूछोगे तो आई एम श्योर कि आपको इस चीज़ का आंसर नहीं मिल पाएगा। बहुत लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा, वेट फॉर सम टाइम, जब वो टाइम आएगा तो अपने आप चीज़ें चेंज होने लगेगी, राइट। कम एस्ट्रोलॉजिस्ट मिलेंगे जो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे इस चीज़ को लेके। सो इसके लिए टैरो बेस्ट है, बिकॉज टैरो में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, अभी आप किस एनर्जी में हैं, उसके थ्रू आप क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो वो चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा बेटर है। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे लिए कौन सा करियर जो है वो बेस्ट है या मेरे लिए बेटर है। अब इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी गो फॉर एस्ट्रोलॉजी। क्यों? टैरो देखो बहुत ज़्यादा ना इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। आपका जो टैरो रीडर है आपको नहीं पता कि वो कैसी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके वो आपको चीज़ बता रहा है। येस, टैरो से आप ये पूछ सकते हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको और कैसे क्लैरिटी मिल सकती है अपने करियर को लेके और क्या गाइडेंस है। इसके लिए बेस्ट है। इसके लिए तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, क्योंकि इसके लिए टैरो ही बेस्ट है। बट येस, व्हेन इट कम्स टू विच करियर यू शुड चूज़, आई वुड सजेस्ट यू कि आप एस्ट्रोलॉजी के लिए जाए, बिकॉज वहाँ पे नक्षत्र के थ्रू, प्लानिटरी पोजीशंस के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस है। सो अब आ जाते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ।
सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो लव लाइफ से ही जुड़े हुए होते हैं एंड मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है दैट व्हेन विल आई गेट मैरिड, मेरी शादी कब होगी। अगेन व्हेन इट कम्स टू मैरिज इट वुड बी बेटर, बहुत अच्छा रहेगा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखो, वहाँ पर ट्रांजिट देखा जाता है जुपिटर एंड सैटर्न का, और भी प्लानिटरी पोजीशंस होती है कि आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, उसके बेसिस पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको टैरो से नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू क्लैरिटी और एक्यूरेसी तो वो वहाँ से आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी। लेकिन हाँ, आप टैरो के थ्रू ये पूछ सकते हो कि अभी तक मैं सिंगल क्यों हूँ, बिकॉज बहुत बार हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि ऐसा हमारे बिहेवियर में क्या है या ऐसा हम कैसा बिहेव कर रहे हैं जो हमें कोई अच्छा पार्टनर या पर्सन नहीं मिल रहा। तो वहाँ पर आप टैरो के थ्रू गाइडेंस ले सकते हो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आपकी ऐसी आदतें हैं जिस वजह से यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन योर लाइफ। यू कैन ऑल्सो सी कि हाउ कैन यू अट्रैक्ट समवन इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में किसी अच्छे पर्सन को या पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, उसको लेके गाइडेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप टैरो के थ्रू अगर देखोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, अगेन एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी। ऐसा नहीं है कि दोनों से कर सकते हैं, बट मैं बस सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बहुत बार ऐसी रीडिंग्स बुक करा लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होती। अदरवाइज अब मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि मेरी सारी रीडिंग्स में एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों ही इंक्लूडेड होती है। बट येस, नॉर्मली भी अगर आप किसी और से करा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हर तरीके के बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स टैरोज रीडर्स हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी, इससे आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लव रीडिंग में एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका इनके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कुंडली भी रीड करवाते हैं, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। कुंडली दिखाने के साथ कुंडली गुण मिनाल जो होते हैं आपके, गुण मिनाल अगर आप कराएंगे तो वो अच्छा रहता है। बट उसके अलावा और भी बहुत ऐसे प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं जो कि देखना ज़रूरी होता है, बिकॉज आई एम श्योर आपने ऐसे बहुत बार देखा होगा कि लोगों के बहुत सारे गुण मिलते हैं, स्टिल आगे जाके इन फ्यूचर चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए भी एक अलग प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं तो चेक करी जाती हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़्यादा बेटर है, बट हाँ, आप टैरो के थ्रू ये जान सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ उस कनेक्शन को कैसे बेटर करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें बन नहीं रही हैं। वो सारी चीज़ें आपको टैरो से ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिलेगी कि आपके लिए क्या इसमें एडवाइस होनी चाहिए, आपको इस पर कैसे वर्क करना चाहिए, उसके लिए टैरो बेटर है। इसके बाद बात आ जाती है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, कि जैसे कि मैम हमें घर किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखो अगेन इसके लिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तु के लिए भी एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसके थ्रू करवाओगे, उसके थ्रू वो क्वेश्चन पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे कि एक और बहुत क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है जो लोग गलती कर जाते हैं, उसके लिए आप टैरो बुकिंग करा लेते हैं कि आपका कोई आइटम लॉस्ट हो गया है या कोई पेट आपका गुम हो गया है, तो उसके लिए आप टैरो बुक करा लेते हैं। टैरो से भी देख सकते हैं, बट अगेन एक्यूरेसी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मेन फोकस हमारा उस पर है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर समवन जिसको प्रश्न कुंडली अच्छी तरीके से एनालाइज करना आता हो, वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा प्रश्न कुंडली। उसके अलावा अगर आप किसी कोर्ट केसेस के लिए वजह से आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, तो पहले तो अगेन अपनी कुंडली के थ्रू पूछे, अच्छा रहेगा। उसके बाद आप टैरो के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे कि सामने वाले पर्सन की कुंडली नहीं है या उसका आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो अगेन गो फॉर टैरो। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ भी है तो एस्ट्रोलॉजी प्रश्न दोनों इस चीज़ में बेस्ट है, बेटर है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी थी कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा और प्रिसाइज बनाऊँ ताकि आप इसको ईजिली देख सकें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आप भी इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं, तो उसको ज़रूर यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।